आत्मकल्याण, उनकी प्रसन्नता, अपने परिवार में सुख शांति आनंद, व्यापार वृद्धि, भक्ति शक्ति, यह दिव्य श्रीमद् भागवत से हम सबको प्राप्त हो। ये श्रीमद् भागवत पितृ तर्पण महायज्ञ, जो श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध पक्ष का मतलब श्रद्धा का पक्ष। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक केवल ब्राह्मण को पूरी पकवान मिठाई आदि जो भी हम श्राद्ध पक्ष में भोजन करावे वो सब निरर्थक है। सबसे पहला तत्व श्राद्ध और जीवन को आधार ही श्रद्धा है। अगर हमारे आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है, सब कुछ बेकार है। आज कोई ना कोई रूप से कहीं ना कहीं हम सबके जो भी पूर्वज हैं, पितृदेव हैं, कहीं ना कहीं हमको आशीर्वाद कोई ना कोई रूप में वो दे रहे हैं। और उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हम और आप या भागवत की कृपा में, भागवत की गंगा में, भागवत के ज्ञान में, भागवत की दिव्य भक्ति में, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये दिव्य त्रिवेणी है, वह संगम में हमको आपको स्नान करने को मौका मिला है। लोग कहें कि श्राद्ध पक्ष में कोई नवीन वस्तु आदि हमको खरीदनी नहीं चाहिए। ये कोई शास्त्र मत बात नहीं है, ये एक प्रथा चल गई। धीरे धीरे चलते चलते वो लोगों के हृदय में बैठ गए। पहले जो लोग हैं वो ये जो श्राद्ध पक्ष है, जहाँ मैं भगवान को दिव्य रूप से अपने पितरों की खुशी के लिए, आनंद के लिए कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई सत्संग, भागवत कथा आदि में वो लगे रहे। वह कारण वो कहीं जानो आनो उनको हो तो नहीं। तो धीरे धीरे ये एक प्रथा बन गई कि कोई भी श्राद्ध पक्ष में नवीन कपड़ा आदि न खरीदे। भगवान को हर पक्ष कृपा युक्त है, आनंद युक्त है। और जैसे जैसे ये भागवत की दिव्य कथा, ये भागवत का दिव्य सत्संग हमारे आपके हृदय में उतर तो चला जाएगा, तो हम और आप भी यह तत्व से या परंपरा से ऊपर उठते चले जाए। सब गोविंद को है, हर दिन प्रभु को है, हर पक्ष प्रभु को है। जब ये ऐसा भाव हमारे आपके हृदय में दिव्य रूप से उतर जाएगा, तो ये नाना प्रकार की जो बातें हैं धीरे धीरे हम और आप इनको नेगलेक्ट करते चले। जैसे पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए हम आप ब्राह्मण को भोजन करने निमंत्रण दें और बड़े श्रद्धा, केवल श्रद्धा को ये पकवान, पूरी, इमरती आदि, बालूशाही, खीर, कि पितरन को उड़द की दाल पसंद है, कि उनको ये मूली को भुजिया पसंद है, ये सब एक अलग बात है। लेकिन पितरन को सबसे दिव्य जो आपके भेंट को स्वीकार करें वो है भजन।
भोजन के संग जब आप उनको भजन दोगे, आप उनके लिए भजन करोगे, आप उनके आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, वो जौन सी भी योनि में है, जहाँ भी है, जैसे भी है, 15 दिन ये 16 दिन उनके एक अलग दिन है। जैसे मावस के बाद माता रानी के नवरात्रि प्रारंभ होंगे और में केवल माँ की दिव्य चारों तरफ जोत जलेगी, उनके नाम के दिव्य जयकारे लगेंगे, दिव्य उनके भजन होंगे। ऐसे ही यहाँ स्पेशली 15 दिन 16 दिन कोई तिथि घट जाए, कोई बढ़ जाए, लेकिन यहाँ शब्दा नाम स्रोत स्पर्श, ये भागवत में कह रही है कि श्रवण ऐसा होना चाहिए जो हमारे हृदय को आनंदित करते हैं, हमारे हृदय को तार तार। जब हम और आप या भागवत के तत्व में प्रभु की कृपा से और अपने पूर्वजन के आशीर्वाद से और स्वयं प्रकट श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी को ये वार्षिक उत्सव भी है, 54 वर्ष दिव्य श्रीमद् भागवत को आयोजन रखो जाए, साधु संतन को दिव्य प्रसादी आदि जो भी गिरिराज जी हमसे आपसे कराए, उन्हीं की दिव्य प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में और ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई सो भी पितृदोष हो, कैसो भी कलेश हो, कैसी भी अराजकता हो, कैसी भी अशांति हो, अगर आप 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा को आपने भाव के संग, श्रद्धा के संग, समर्पण होके, भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व में डूब के अगर दिव्य रूप से या श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में हमको आपको ठाकुर जी श्री गिरिराज महाराज हम पे आप पे कृपा करें। और ये भागवत जो है सहज नहीं है, सरल नहीं है, हर साल प्रभु की कृपा से ही हो। पिछली वर्ष तो कोरोना को पूरा माहौल चल रहा, बड़े बड़े 50 वर्ष से 40 वर्ष से जो ठाकुर जी के नियम चले आ रहे हैं, कोई को भंडारे को नियम है, कोई को भजन को नियम है, कोई को कथा को नियम हो, कोई ना कोई प्रकार से धराशायी हो गए। लेकिन बड़ी कृपा है श्री गिरिराज महाराज की कि पिछली बार भी बड़े आनंद से और निर्भय ये भागवत जी का अनुष्ठान संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे
के साथ कियो मेरो भजन, श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को जो भोजन कराया जाए, बाको जो फल है बड़ा दिव्य है। प्रभु सुमरन सब कोई करे, पर प्रहलाद सो आलाद कहाँ। बगिया बगिया फूल खिले, पर गुलगुलाब सी गोआब कहाँ। आदि से अंत सभी परिधि, पर मित्र सुदाम सोचाब कहाँ। प्रिय की याद करे सब कोई, पर मीरा शोभा कहाँ। जो मीरा स्वभाव है, जो मीरा को लगाव है, वो अभी हमारे आपके अंदर प्रकट नहीं। जब वो भाव, वो श्रद्धा, वो विश्वास, जब ये सब तत्व को समागम हो जाएगा, तो दिव्य रूप से ये श्रीमद् भागवत को जो तत्व है, तेने में बांधवई मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि, जो साक्षात श्रीमद् भागवत की जो कथा है, परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर तत्व, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो पूरी सृष्टि के एकमात्र कारण है, उनकी कृपा निश्चित है। लेकिन शर्त है श्रद्धा, शर्त है विश्वास, शर्त है समर्पण का। और जब हम उनके चरण में झुक जाएंगे, प्रभु से बार बार विनती करेंगे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु, हे गिरिराज महाराज, हे मेरे बाकी बिहारी, हम पे भी आप कृपा करो। जो ये दिव्य रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य जो गंगा ये बह रही है, जो ये आनंद तत्व चल रहा है, हे प्रभु आप हम पे कृपा करो। जब तक आप भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप भगवान की स्तुति नहीं करोगे, जब तक आप भगवान की शरणागति नहीं होगे, तब तक ये श्रीमद् भागवत की कथा हमको आपको श्रवण करने को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा ये दिव्य श्रीमद् भागवत का जो भाव है और श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी दिव्य है। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे हमारे आपके हृदय में आनंद बढ़ता चला जाए, और आनंद जब हमारे आपके हृदय में प्रकट होता चला जाए, तो धीरे धीरे ये संसार की जो भी विषय विकार है सब शांत होते चले जाए, मन निर्मल हो जाए। और तुलसी बाबा भी यही कहे कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र डाला। जब तक हमारा आपको हृदय, आपको हमारा मन जब तक निर्मल नहीं होगा, जब तक प्रभु के प्रति समर्पण नहीं होगा, जब तक भगवान को पुकारे हो नहीं, तब तक हमको आपको एक बूंद भी भागवत तत्व से प्राप्त नहीं हो सकता। और बाकी भी जैसे कोई अपना ऑफिस में काम करवाए तो अधिकारी को एप्लीकेशन लिखे, कोई बैंक को काम है तो मैनेजर को लिखे, कोई अपने स्कूल को कॉलेज का कोई काम है तो जिनसे वो काम है आपके लिए एप्लीकेशन की लिखी जाए। ऐसे ही गोविंद के लिए जो एप्लीकेशन है, गोविंद की जो एप्लीकेशन का नाम है, का नाम है श्रद्धा, का नाम है स्तुति, का नाम है भाव, का नाम है प्रार्थना, का भाव नाम है समर्पण। जब तक हम प्रभु के कथा में, प्रभु की लीला में, प्रभु के नाम में, प्रभु के गुण में, प्रभु के धाम में, जब तक हम और आप दिव्य रूप से मगन नहीं होंगे, समर्पण नहीं होंगे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल भगवान, आप में
मैं रात दिन आपको भजन नहीं कर सकूं, मैं भजन भी करूंगा, भोजन भी करूंगा तो आपकी कृपा से ही कर पाऊंगा। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी और भगवान में भजन में कहीं भी कोई भी मात्रा नहीं मिलेगी, सीधो बस 3 शब्द से भजन जो बनो है, और कोई मात्रा नहीं, खूब करो, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं है। जितना आप करोगे उतना आपको आत्मबल बढ़ेगा, उतनी आपकी विल पावर बढ़ेगी, उतना आपको आत्म जो बल है वो। और भोजन जितना करोगे उतना आपको नाना प्रकार से शरीर में विकार प्रकट है, क्योंकि वहां मात्रा है, भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है। और अगर आप मात्रा के अनुसार भोजन नहीं करोगे तो जल्दी हमारी आपकी यात्रा निकाल देगी। भगवान के लिए जब तक हम और आप समर्पण नहीं होंगे, जब तक उनसे तहे दिल से प्रार्थना नहीं करें। हमने 50 वर्ष पहले जो पिक्चर देखी, बाकी तस्वीर अभी तक हमारी आंखों में है। हमने 50 वर्ष पहले जो गीत सुने, गाने सुने वो याद है। और भागवत कथा के लिए पूछे कि आपको कितना समय हो गया? कोई महाराज जी भागवत कथा तो सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए, 60-70 वर्ष हो गए। बोले अच्छा, तो कोई प्रसंग, कोई ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भक्त अमरीश को चरित्र, भगवान राम को कोई तत्व, भगवान श्री कृष्ण को कोई तत्व आप श्रवण करा। बोले ये याद नहीं है, वो फिल्म वो पिक्चर तो याद है, लेकिन भगवान की कथा का वो तत्व याद नहीं है। क्योंकि वह पिक्चर में, वह फिल्म में हम समर्पण होकर बैठ गए तो वो हमारे हृदय में फीड हो गया। और भगवान के लिए कोई भय से बैठा है, कोई व्यवहार पक्ष से बैठा है, लेकिन वास्तव में वही यहाँ बैठा है जो भगवान के लिए बैठे। और जो भगवान के लिए बैठे, भगवान की फिर बाकी भी बैठे, भगवान भी फिर बाकी व्यवस्था बना। क्योंकि भागवत कोई मनोरंजन नहीं है, भागवत कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, भागवत कोई टाइम पास करने को व्यवस्था नहीं है। भागवत तो साक्षात राधा और कृष्ण का स्वरूप, तेरे में बांधवी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते है। आज गोविंद की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये हर साल या के आयोजक ही या के जजमान ही जो भी कहें, हम सब गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी के संग सब भक्तगण हैं। उन्हीं की सामर्थ्य है, उन्हीं की कृपा है कि हर वर्ष पितृपक्ष में अनवरत रूप से चल रहा है। पिछली बार भी खूब प्रेम से हो गया। अब क्या और ठाकुर जी ने कृपा करी, पूरे अपने गिरिराज जी, दानघाटी, चकलेश्वर, मानसी गंगा गांव की दिव्य परिक्रमा लगाते रहे। सभी भक्त मंडली आनंद में भगवान का नाम गुनगुनाती हुई और सिरन पे माता बहन कलशन को रख के श्रीमद् भागवत दिव्य तत्व को रख के और अपने जीवन को सबने धन्य किया है। हे प्रभु, तेरी कृपा को हम गुणगान कहाँ करते हैं। और ये भी प्रभु की कृपा से आज पितृपक्ष के पावन पर्व में अपने पूर्वजन के लिए एक भोजन की आहुति, जो हम दोपहर में 12 बजे ब्राह्मण को भोजन करावें तिथि के अनुसार, और
सेवा के बाद श्रीमद् भागवत का पान करा। हमारा यहाँ केवल एक ही देह है कि पूर्वज हम सबके हैं, पितृ हम सबके हैं, और कोई ना कोई रूप में उनको ये आहुति पहुंच जाए, क्योंकि भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी अशांत है। अगर उनको शांति मिली तो वो शांति को जो उद्गम केंद्र है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और या श्रीमद् भागवत की कथा को छोड़ के हम अन्य कथान में, हम अन्य चर्चा में, हम अन्य इधर उधर की बातन में बैठे कि वो महाराज जी ये कह रहे हैं, वो महाराज जी ये पुराण सुना रहे, वो ये कर रहे, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, 18 पुराण के ज्ञाता, और पास गए जब कुछ नहीं आता। 18 वर्ष की उम्र नहीं, 18 पुराण के ज्ञाता हो गए। और कुछ तो ऐसे हैं कि वो स्वयं वेदाता हो गए, वो स्वयं भगवान भी बन गए कि केवल मेरा ही पूजन कर। भागवत में भी कथा आ गई, बेन ने भी यही कही, कोई ब्रह्माय नमः नहीं कहे, वो सब बेनाय नमः है, सब मेरा पूजन करेंगे। ये जो मैं है, या मैं को खत्म करने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत की कथा है। ये जो अभिमान है या को खत्म करने के लिए ही ये भागवत है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर जो ये मैं रूपी ऐठन है, जो ये जकड़न है, जब तक भगवान के नाम के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा, भगवान के सत्संग के द्वारा धीरे धीरे जब यहाँ पे प्रहार होता रहेगा तो अपने आप ये मैं शांत होके तू नहीं, पूरे सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। और यह भागवत के सुनने से दिव्य भक्ति को मतलब दिव्य आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन बाकी लिए हमको आपको ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा भागवत के दिव्य तत्व में जब तक हम और आप स्नान नहीं करेंगे तब तक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भागवत संगीत में नहीं है, भागवत आनंद में है। आजकल जो ये बैनर हम पे लिख रहे हैं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्रीमद्, अरे भागवत में ही संगीत है, संगीत में भागवत नहीं है। जब से संगीत में भागवत नहीं है, जब से भागवताचार्य की मंडी बन गई है, सबरे कलाकार, सबरे झांकी वाले, सबरे भजन करने वाले बस उछल के व्यास गद्दी पे बैठ जाए, बोले हम और व्यस्त अपना वृंदावन जाओ, भागवत कथा की बात करो, गोवर्धन की बात करो, एक से पूछो 10 कह दे मैं भी कथा पूछे। कथा वाचना कोई कठिन नहीं है, कथा वाचक मिलना कोई कठिन नहीं है, कथा पाचक होनी चाहिए, कथा को डाइजेशन होना चाहिए। और जब तक कथा को डाइजेशन नहीं होगा, बादाम खाना कठिन नहीं है, आप खा सकते, 1000 रुपया खर्च करो, 800 रुपया खर्च करो, 1 किलो ले आओ खाओ, लेकिन आप आपको डाइजेशन कर दें। और जब तक बादाम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का है, भीतर जाके जब तक आपको डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन के बाद जब तक आपको वितरण नहीं होगा, जब तक प्रोटीन आदि विटामिन मिनरल हमको प्राप्त नहीं होंगे, और जब तक ये प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमको शक्ति प्राप्त नहीं। तो ये जो भागवत है आनंद है, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे देखो एक एंटरटेनमेंट कर दिया, चलो थोड़ा नाचिया में, कूदिया में, टाइम पास करिया, और दिव्य रूप से स्वरूप बदलता जाए।
कोई कहे भागवत छोटी है, कोई कहे भागवत ये बड़ी है। भागवत कोई भी छोटी नहीं है। आपके कमरा में भी अगर वो भागवत हो रही है तो वो वही भागवत है, वहाँ वही राधा है, वहाँ वही कृष्ण है, वहाँ वही श्याम सुंदर है, वहाँ वही 18,000 श्लोक है, वहाँ सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो वर्णन है वो वही भागवत है। और ये जो भागवत है ठाकुर जी यही व्यवस्था करें। जहां भी ठाकुर जी हमको भागवत के लिए भेजे तो वहां तो ठाकुर जी की कृपा है, एक गिलास पानी लेने के लिए भी नहीं उठना पड़े। सब प्यास लगने से पहले ही पूछते रहे, आपको महाराज जी कुछ ले आए, कुछ ठंडो ले आए, कुछ गर्म ले आए, कुछ मीठो ले आए, कुछ ये ले आए। लेकिन यहाँ साल में भगवान जी, गिरिराज जी, गजेंद्र मुखी बाबा, दादा कृष्ण प्रभु कृपा करें। और जब पिताजी कथा सुनेंगे तो फर्ज है हम सब पुत्रन को कि सेवा में तो लगना ही पड़े। तो परम पिता ये गिरिराज जी हैं और जब ये भागवत सुन रहे हैं तो हम सबको फर्ज है कि बाकी लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको हम करें। तो ठाकुर जी को हम सबसे करा रहे हैं, कभी ये कर, कभी वो कर, वहाँ जा, या कथा से महसूस होए कि कथा वास्तव में कृपा से ही प्राप्त हो। कृपा कृपा सब कोई कहे और कृपा करे नहीं कोई, जो दोनों ये संग मिले तत्काल कृपा प्रभु। कृपा जाको देखो वही एक है, बस हाथ उठाने से कृपा नहीं होगी। पीछे थोड़ा सा तेज प्रकट कर देना कंप्यूटर के द्वारा वो कृपा नहीं है। हाथ में से किरण निकाल देना वो कृपा नहीं है। कृपा दिव्य तत्व है। जब तक हम शरणागति नहीं हो, जब तक हम बाल कृष्ण भगवान के तत्व में डूबेंगे नहीं, तो भागवत जो है ये कोई मनोरंजन नहीं, मनोभंजन को तत्व है। और भागवत को प्रारंभ जो महात्मा है, आज की जो कथा है महात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद, सत्य जो प्रकट है, चिद जो मौन है, आनंद जो छुपा हुआ है। सत्य कहा, कथा आप भी सुन रहे हैं, कथा हम भी सुन रहे हैं। कथा हम सुनाने नहीं आपको, कथा हम स्वयं सुन रहे हैं। सुना तो गिरिराज जी है। और ज्यादा लिए हम सोचेंगे कि कथा हम सुना रहे हैं तो ठाकुर जी कहेंगे ठीक है। जिसे गिरिराज लीला के समय जब ठाकुर जी ने कल की उंगली के नख पे गिरिराज पर्वत को उठाया और सभी ब्रजवासी ने अपना डंडा लगाया, थोड़ी देर बाद ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया तू हट जा, बस तू आराम से कहीं जा घूम या, ये तो हमारे डंडा के बल से रुको हुए हैं। जैसे भगवान को लगाओ कर इनको कुछ अहंकार है, तो नए भगवान ने अपना नख थोड़ा सा सरकाया, सो एकदम सब डंडा चुर-मुर होने लगे। अरे लाला पकड़ियो भैया, ये तो तेरी कृपा से हो। हम ये सोच रहे हैं कि ये हमने उठा रखा, हम ये सोच रहे हैं कि यह परिवार को हम चला रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि भागवत को हम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। अगर ये हमें ज्ञान हो जाए ज्यादा कि
व्यास गद्दी के नीचे सर्प है तो कथा लेके पाएंगे, हवा लौट के भग जाएंगे। और ज्ञान नहीं है, भगवान की कथा को दिव्य रूप से आनंद से भाव से डूब रहे, कह रहे चाहे वो सर्प इधर उधर डोल लो तो भी कोई बात नहीं है। और जैसे ही ज्ञान भयो सोई भैया एकदम उछल के स्टेज पर चला सीधे। ज्ञान केवल उतना चाहिए, भोजन केवल उतना चाहिए जैसे शरीर चल सके, शरीर सद जाए, ऐसे ही। और जितने ज्ञान की जरूरत है वो आपको किताबन से नहीं मिले, वो बाकी कृपा से। कि ग्रंथन में जो लिखा है उसे तू अपना मत जान, आए जो तेरे व्यवहार में वो है सच्चा ज्ञान। ग्रंथ में तो बहुत कुछ लिखा है, आपको कथा सुनाने वाले एक से एक पढ़े हैं, लेकिन कथा हमारे आपके हृदय में उतर जाए और हृदय में उतर के जब वो कथा हृदय में उतर जाएगी और हृदय में श्री बांके बिहारी गोवर्धन नाथ कन्हैया अपने विराजमान है, जब कथा उतरेगी, अब कथा रूपी आनंद रूपी शक्ति जब उनको दिव्य राधा रूपी तत्व से जब वो सरोवर होकर स्नान करेंगे तो दिव्य जो आनंद की गंगा है, दिव्य जो ज्ञान की गंगा है, दिव्य जो भक्ति की गंगा है, दिव्य जो आनंद की गंगा है, वो अपने आप प्रकट हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन जो प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीन जो ताप है उन ताप को भी जो संताप है वासे हमको शांति दिलाएगी। भाग सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जब जीव जीव से मिले तो भगवान विनाश होने लगता है, नाश होने लगता है, लेकिन जीव जब ब्रह्म से मिलने का संकल्प ले तो वो नाशाय नहीं विनाशाय हो जाए। और श्री कृष्णाय वयम्, श्री कृष्ण जो यहाँ तत्व है वो श्री कोई आदर सूचक शब्द नहीं है, श्री यहाँ कोई सम्मान के लिए नहीं लगा है, श्री जो है वही राधा तत्व है। जैसे बहुत से लोग, बहुत से साधु मंडलेश्वर बड़ी बड़ी श्री लगा रहे हैं, इतनी श्री लगा रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस पे जो मशीन है वो स्याही छोड़ गई। श्री 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 1008 श्री श्री। भगवान मुस्कुरा जाए। भागवत भी आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं श्री सुखवाच है, वहां ज्यादा श्री नहीं है, श्री राधा है। और जब राधा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो शाम की तो कृपा अपने आप चाहे राधा तत्व में डूब जाओ तो भी श्याम मिलेंगे, श्याम तत्व में डूब जाओ तो राधा मिलेंगे। और जब आपके भक्ति के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य सत्संग के द्वारा, दिव्य गुरु कृपा के द्वारा जब आपको ये राधा और कृष्ण तत्व मिल जाएगा तो एक प्राण दो के जो दो दर्शन है, प्राण एक है देह दो है, बाबा जो दिव्य दर्शन है वो हमको आपको प्राप्त। तो आनंद जो है वो भागवत की कथा है। आनंद एसी में सोने को नाम नहीं है, आनंद मर्सिडीज गाड़ी में चलने को नाम नहीं है। ये सुख है, ये क्षणिक है, ये आता रहेगा, समय समय के हिसाब से जाता है। लेकिन जो आनंद है, जो आनंद में डूबो है, बापू फिर गर्मी सर्दी आदि जब तक नहीं लगे जब तक वो आनंद में डूबो है। और जब वो आनंद में डूब तो चलो जाए फिर दिव्य परमानंद की प्राप्ति। आनंद है, परमानंद है, फिर
किया। इन दोनों तत्व को और संग में परोपकार जोड़ते रहो और परोपकार करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह निताई गौर हरि बोल करते करते दिव्य नवद्वीप धाम में मां गंगा के किनारे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे व तत्व में दोनों हाथ ऊपर उठा के जब मुख से हम भगवान को कीर्तन करेंगे कि जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम
पक्षी कलरव कर रहे हैं, शांत वातावरण है। उन्हीं के मध्य सूत जी जब प्रकट हुए, एकदम सब ऋषिगण उठ गए, जिनकी हजार हजार वर्ष की उम्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार चतुर्युगी उनके सामने बीत गए। लंबे लंबे उनके केश हैं, जटाएं हैं, और जैसे 20 वर्ष के जो सूत जी हैं, और सामने जब दर्शन किए तो सभी ऋषिगण प्रणाम करने। सूत जी कहने लगे, अरे आप उम्र में बहुत बड़े हैं, बड़े हम उम्र में बड़े हैं। उम्र में जो बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो भक्ति में बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा है, जो आनंद में बड़ा है, वही सबसे बड़ा। दिव्य रूप से सूत जी का पूजन किया और सभी शौनक ऋषि कहने लगे कि हे गुरुदेव, यह संसार में जीव केवल सुबह से शाम नाना प्रकार की व्यवस्था में परिवार के, समाज के व्यवहार पक्ष, व्यापार पक्ष आदि यही नहीं। जैसे आपको छुटकारा कैसे, हम सब काल के ग्रास बने हुए हैं, या काल के ग्रास से हमको मुक्ति कैसे? ये दिव्य जब शौनक ऋषि ने सूत जी से कही है, सूत जी आनंद में हो, क्योंकि यश और रस दो चीजें हैं। अगर व्यक्ति यश के पीछे भगे हो तो रस से वंचित होता है, और वो रस के पीछे चले। रस को मतलब कथा के पीछे चले, रस को मतलब संत के पीछे चले, रस को मतलब प्रभु अपने इष्ट, अपने गुरु के पीछे चले। कथा में वो रस है, जब वो रस के पीछे चलेगा तो यश वाकु अपने आप मिलता है, और केवल वो यश की सोचेगा तो यश के चक्कर में होगा भागवत सेवा, रस सेवा, पूजा से, होगा पाठ से, होगा भजन से, सब दूर होता चला जाए। केवल आपको यश कीर्ति की भूख बढ़ती चली, और धीरे धीरे जब यश कीर्ति की भूख बढ़ती चली जाए, रस से वो दूर होता चला जाए, और धीरे धीरे जब व्यक्ति रस से दूर होता चला जाए तो वहीं बाबा पतन। और दिव्य रूप से जब तक हम गोविंद की शरण में, प्रभु की शरण में, हम ये यश तो भगवान के लिए, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब तुच्छ है, लेकिन जाको जो गुरु कृपा से, संत कृपा से, या वाणी को जो अपने हृदयंगम कर चुका है, वही यह तत्व को पहचान सके। बाकी को तो वो यश ही चाहिए। जैसे कोई से कहो कि आप कैश लोगे के ब्लैक चेक, चेक लोगे के कैश, बोले आप हमें कैश दे दो, चेक पे भरोसा। और जहां भरोसा नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास है वही गोविंद है, जहां श्रद्धा है वही प्रभु है। दिव्य जब ये काल व्याल ग्रास त्राश निर्नाश हुए, हम सब का काल के ग्रास बने हुए, और कैसी पोजीशन में है कि वह अजगर के मुख में, वह सर्प के मुख में एक मेढक बैठा हुआ है,
और वो ये सोच रहा है कि ये सब संसार मेरा है, सब धन दौलत मेरी है। कब तक? जब तक का काल रूपी सर्प को मुख बंद नहीं है तब तक। जैसे ही काल रूपी सर्प को मुख बंद भयो, सोई गोविंदा है नमो नमः। दिव्य रूप से जब तक हम गोविंद की शरण में जाके और भगवान की पावन तलेटी में हमको आपको वास मिला है, ये कोई कम बात है? हम और आप धन दौलत के पीछे नाना प्रकार से भगते जा रहे हैं, लेकिन धन दौलत की स्थिति बातें पूछो जो हॉस्पिटल में भर्ती है। होटल वाले से पूछोगे तो मौज मस्ती बचाएगा, होटल वालों के वो सब बेकार की बात है, ये कथा कीर्तन संसार में आनंद है। लेकिन वह हॉस्पिटल में जब पूछोगे कि भैया होटल में आनंद है कि हॉस्पिटल में, कि कहाँ आनंद है, बोले भैया या होटल के कारण ही हॉस्पिटल में रहे। अगर मैं होटल नहीं जाता और होटल में टोटल नहीं आता हूँ तो मैं फिर हॉस्पिटल नहीं जाता। दिव्य रूप से, क्योंकि होटल तो फिर होटल ही है और या मैं दोष कोई कर नहीं है। एक व्यक्ति बहन जी के पास गया कि बहन जी मेरी आंखों में बहुत जलन है, पेट में बहुत दर्द है। बहन जी ने कही कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपको 2 पुड़िया दे रहे हैं। आप एक पुड़िया को जो पेट में दर्द है वह में ये चूरन है, आप गुनगुने पानी से ले लियो, ठीक हो। पर जहाँ में अंजन है अपनी आंगन में लगा लियो तो ये जलन ठीक हो। अब वो रास्ता में चलो, झोला में